चलिए दोस्तों, आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लासेस रहेंगी बेसिकली रहेगी एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताऊंगा आज किसके बारे में, DRDO के बारे में। किसके बारे में? DRDO और प्लस इसरो के बारे में। किसके बारे में? इसरो के बारे में। इसरो, DRDO प्लस इसरो के बारे में। ठीक, DRDO प्लस इसरो के बारे में। देखिए DRDO की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। और DRDO का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और DRDO बेसिकली करता है हम लोग की सेना के लिए, हम लोग की इंडियन आर्मी के लिए नए नए क्या बनाता है? मिसाइल बनाता है। मिसाइल कवच। जैसे बेसिकली अभी आपने देखा हुआ एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है DRDO ने, जिसका नाम क्या रखा गया है? भावा कवच। ठीक, जिसका नाम क्या रखा गया है? भावा कवच। बेसिकली हम लोग की सेना के लिए भी बहुत सारे उपकरण बनाता है। इंडियन आर्मी के बनाए जाने वाले सारे उपकरण कौन बनाता है? DRDO बनाता है। बेसिकली DRDO का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि DRDO का फुल फॉर्म कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई? तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मोटिव है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बोला जाता है मत्स्य मूलम विज्ञानम। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके पूछेगा चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो चेयरमैन वर्तमान में कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। कौन है दोस्तों? जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। किसके? DRDO के। अब देखिए एक है हम लोग की इसरो। ये हम लोगों की जैसे कि नासा के बारे में आप सुनते होंगे, जेक्सा के बारे में सुनते होंगे कि जो नासा जो है कहाँ की है? अमेरिका की जो है, क्या है साइंस का क्या नाम है? अमेरिका में एक एजेंसी है जो स्पेस के लिए कार्य करती है। जेक्सा जापान में एक कंट्री जगह है जहाँ पे वो क्या करती है? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करती है। उसी तरीके से इसरो का भी बहुत नाम है। ठीक, इसरो का भी बहुत ही ज़्यादा नाम है, क्योंकि इसरो का नाम इसलिए है क्योंकि इसरो क्या करती है? कई मिशन लॉन्च करती है, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मिशन मंगलयान। तो बेसिकली साइंस के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा योगदान भारत में देता है तो वो इसरो देता है। बेसिकली इसके बारे में जानने से पहले हम लोग उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले ये समझिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1969 में स्थापना हुई थी। और इसके पहले चेयरमैन जो थे, पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? विक्रम लाल साराभाई। विक्रम लाल साराभाई इसके पहले चेयरमैन या पहले अध्यक्ष बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसरो ने हाल फिलहाल में, मैं बता दूं आपको, इसरो का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर यानी कि इसको बोलते हैं, हेडक्वार्टर को मुख्यालय बोलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक की कैपिटल है। ठीक, इसरो के बारे में क्या क्या जाने अभी तक आप क्या क्या जाने कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसके अध्यक्ष करेंट में वर्तमान में कौन है? विक्रम लाल साराभाई हैं। पहले अध्यक्ष थे ये, कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष थे। पूछेगा करेंट में किसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष को आप क्या नाम है उनका? उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। याद रख लीजिएगा। किसान के बेटे हैं, आज इसरो के पद पे हैं। बहुत ही नाम का बात है, बहुत ही गर्व का बात है हम लोगों के देश के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि एक किसान के बेटे हो के आज कहाँ के इतने बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के आज ये क्या है? चेयरमैन है, अध्यक्ष है, डॉक्टर के सिवान। अब देखिए इसरो ने ही क्या लॉन्च किया था? 2008 में क्या लॉन्च किया था? 2008 में इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 1। चंद्रमा की सतह पर सबसे प्रथम बार हम पानी की खोज किसने की थी? इसी ने की थी।
2013 में, इसके बड़े कारनामे बता रहा हूँ। वैसे तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला सैटेलाइट अगर भारत की ओर से कोई था तो वो कौन था? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1972 में। एक बार इसको डेट को आप सही कर लीजिएगा अगर ये गलत हो तो, ठीक। तो पहला सैटेलाइट जो इसरो की तरफ से अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था। क्या रखा गया था? आर्यभट्ट। भाई APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पूर्व राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसके अध्यक्ष पद तक रहे। उनके शासनकाल में देश के लिए कई नई नई तरीके की मिसाइल्स बनी। इस समय भी एंटी टैंक मिसाइल वो बनाया, गाइडेंस टैंक मिसाइल कौन बनाया? DRDO बनाया। लेकिन ये क्या कर रहा है? इसरो क्या कर रहा है? चंद्रमा पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, नए नए ग्रहों की खोज कर रहा है, नई नई चीज़ों का पता लगा रहा है। तो वो कौन कर रहा है? हमारे इसरो कर रही है। कौन कर रही है? इसरो कर रही है। अब देखिए इसरो के बारे में इतना चीज़ आप जानने के बाद आप याद रखिए कि 2008 में हम लोग चंद्रयान 1 किए, ठीक। 2013 में हम लोगों ने मंगल की सतह पे मतलब मंगल पे जाने वाले प्रथम, अगर कोई विश्व पूरे देश पूछे कि मंगल के और कक्षा में या फिर मंगल पे पहुंचने वाले प्रथम अगर कोई देश के बारे में पूछे तो आप क्या बोलेंगे? मंगल पे पहुंचने वाला अगर प्रथम कोई देश था तो वो कौन था? इसरो था। इसरो यानी कि कौन था? इंडिया था। इंडिया कौन था? इंडिया था। अब वो 2013 में हम लोग लॉन्च किए थे, पहुँचे थे 2014 में। पिक्चर में आप देखते होंगे, आपने पिक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, मिशन मॉम उसका नाम रखा गया था। मॉम्स मार्स मिशन के नाम से उसको नाम रखा गया था, ठीक। तो वो क्या था? वो क्या था? केवल एक सैटेलाइट था। और 2019 के बारे में तो आप भूल ही नहीं सकते। 2019 का वो समय जब हम लोग चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारे जो लैंडर ने साथ हमारा छोड़ दिया। तो 2019 में हमने लॉन्च किया था क्या? एक 3 चीज़ें थी। एक था क्या था? ऑर्बिटर। ये क्या था? 2019 में हम लोग लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया था। क्या किया था? चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया था। इसमें ऑर्बिटर था, क्या था? लैंडर था, लैंडर था, ठीक। ऑर्बिटर, लैंडर और क्या था? रोवर था। रोवर। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है रोवर का नाम क्या था, ऑर्बिटर का नाम क्या था, और क्या नाम है इसका, लैंडर का और रोवर का, ऑर्बिटर का नाम क्या था। तीनों का नाम पूछ सकता है आप। इन नाम इसको आप याद रखिएगा, ठीक। इसको नाम आप जरूर सर्च मार लीजिएगा, ठीक। ये आपका होमवर्क है। मैं हर चीज़ आपको नहीं बताने वाला। मुझे पता है प्रज्ञान नाम था, लेकिन मैं अब क्यों बताऊँ आपको प्रज्ञान किसका नाम था, विक्रम साराभाई किसका नाम था। लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत वर्क करना है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब आपको भी थोड़ा सा अपने से कुछ सीखना है। मुझे तो नाम पता है, मैं बता सकता हूँ किसका नाम प्रज्ञान था, किसका नाम था विक्रम लाल था, किसका क्या नाम था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत आप भी सर्च मारेंगे तो आप अपने से भी कुछ सीखेंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें जीत हुई, इसरो की कहानियाँ थी। अभी देखिए इसरो बहुत ज़्यादा नाम कमा रहा है। अभी हम लोग कहाँ जाने वाले? गगनयान, पता है? इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। देखिए 2020 का जो हमारा मिशन है, 2020 में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं गगनयान। क्या लॉन्च करने वाले हैं? गगनयान। यानी कि मानव को भेजेंगे हम। कहाँ पे भेजेंगे? अंतरिक्ष में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? मानव को कहाँ भेजेंगे? अंतरिक्ष में भेजेंगे। यानी अंतरिक्ष, स्पेस में हम बोल सकते हैं, SPACE, स्पेस में भेजेंगे। मानव को हम लोग स्पेस में भेजेंगे। अब इस स्पेस में भेजने के लिए हमारे पास होना चाहिए ना एक ऐसा बाहुबली सैटेलाइट होना चाहिए। आपने सुना होगा GSLV के बारे में, GSLV MK3, GSLV MK2, GSLV MK3। तो हम लोग चंद्रयान 2 को किससे लॉन्च किए थे? GSLV MK3। इसको मालूम है क्या बोलते हैं? भारत का बाहुबली बोलते हैं। बाहुबली, इसको भारत का बाहुबली सैटेलाइट बोलते हैं। पता है इस सैटेलाइट में हम लोग कितना 5000 किलोग्राम तक 5000 किलोग्राम तक की चीज़ें को हम लोग कहाँ भेज सकते हैं? स्पेस में भेज सकते हैं। इसकी इतनी कैपेसिटी है और इसे भारत का बाहुबली भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सैटेलाइट को भारत का बाहुबली सैटेलाइट कहा जाता है, तो क्या है इसका नाम? GSLV MK3। इसी से हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, याद रखिएगा, GSLV। अब हम लोग क्या बना रहे हैं? अब हम लोग बना रहे हैं RSLV।
रीयूजेबल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, रीयूजेबल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका क्या नाम है? इसका आप नाम सर्च मारिएगा, इसका नाम आप सर्च मारिएगा, ठीक। इसका क्या नाम है? GSLV का है। आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। इसका मैंने बताया, आप इसका आप बताएंगे, क्योंकि कुछ काम आप भी करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप कुछ भी खुद भी अपने से सीखते रहेंगे। देखिए हम लोग भी सीखते रहते हैं एक दूसरे से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सभी का नाम ना बताऊँ, कुछ आप सर्च मारेंगे, कमेंट्स करेंगे, तब मुझे पता चलेगा ना। आप वीडियोस देख रहे हैं, रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक। तो GSLV का फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, हालांकि मुझे पता है GSLV का फुल फॉर्म मुझे पता है, लेकिन मैंने बताऊंगा नहीं। GSLV देखिए MK3 को किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 2 में इसी का उपयोग किया गया था। चंद्रयान 2 में, किसमें? चंद्रयान 2 में इसी का उपयोग किया गया था। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको आप 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको DRDO और इसरो में आपको काफ़ी कुछ अंतर करने को मिल जाएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, आज मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसको याद रखिएगा, रीयूजेबल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, रीयूजेबल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मतलब वो सेटेलाइट जो अंतरिक्ष में जाएगा, फिर अंतरिक्ष से वापस आ जाएगा, हम उसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो होता है एक बार जाने के बाद ख़राब हो जाता है, इसका दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। अंतरिक्ष में इधर उधर कहीं भटकता रहता है, ठीक। तो हमारा जो ये रहेगा रीयूजेबल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसी के द्वारा हम लोग कहाँ भेजेंगे? मानव को भेजेंगे अंतरिक्ष में। कहाँ पे भेजेंगे? स्पेस में भेजेंगे। इसके साथ हमारा एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम है व्योमित्र, व्योमित्र, व्योमित्र रोबोट बनाया गया है, जो एक लेडी रोबोट है। ये भी मानव के साथ जाएगी स्पेस में और वहाँ पे कुछ समय बिताएगी और फिर वहाँ से लौट के आएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो 2-3 काम आप करेंगे। एक, आप क्या बताएंगे? GSLV MK3 का फुल फॉर्म बताएंगे। दूसरा, आप क्या बताएंगे कि कौन था ऑर्बिटर, कौन था रोवर और कौन था लैंडर। इनका आप कमेंट्स करके बताएंगे। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊँगा ही, ठीक है। धन्यवाद।